दामाद जब अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे तो जो सास होती है वो उत्तेजित हो होकर जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। ये जो चीखने की आवाजें थी सास के कमरे से पड़ोस वाले कमरे में स्पष्ट सुनाई दे रहा था, जहां पर उसकी लड़की सोई हुई थी। जब उसकी बेटी ये आवाजें सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और पड़ोस के कमरे से जहां से आवाज आ रही थी जो लड़की होती है वहां पे देखती है जाकर खिड़की से। तो नजारा कुछ इस टाइप का था कि लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब अपनी माँ को अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है और वापस देखकर अपने कमरे में सो जाती है। और अगले दिन जो होता है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है जो सास दामाद का जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार करने वाली घटना है। ये लोग ऐसा कर सकते हैं किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो सके, हमारे समाज में जो क्राइम हो रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। तो बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। एक श्यामू नाम का लड़का होता है, उसकी उम्र तकरीबन 28 साल होती है और उसके घर में उसके माता पिता और इकलौता लड़का था श्यामू। तो उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी 25 साल। तो उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छी होनहार सी लड़की तराश रहे थे। तो पास के ही गांव में वो लड़की ढूंढ लेते हैं और बातचीत करते हैं लड़की के परिजनों से और शुभ मुहूर्त निकलवा के शादी की दिन तारीख छटवाते हैं और शादी धूमधाम से लड़की के दरवाजे पे लेके जाते हैं। श्यामू दूल्हा बना होता है और ये जो शादी थी सारे रस्म रिवाज से दुल्हन के घर पे पहुंची और सारे रस्म रिवाज होके दुल्हन को विदा कर दिया जाता है। दुल्हन जब अपने मायके ससुराल आती है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो लड़के का परिवार था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसमें श्यामू की माँ और श्यामू के पिता 3 ही सदस्य थे और चौथी पूजा थी जो उसकी पत्नी थी श्यामू की। तो जो श्यामू का बिजनेस था वो मोबाइल की दुकान चलाना था, उसी से खर्चा चलता था घर का। जो श्यामू होता है अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब अपनी पत्नी पूजा को उसके मायके घुमाने के लिए ले जाता है तो जो उसकी सास होती हैं वो गुमसुम सी रहा करती थी और ना ही इससे कुछ खास बातचीत किया करती थी। तो ये कारण जानने के लिए जो श्यामू था बहुत सोचने लगा कि आखिर सासू माँ को हुआ तो हुआ क्या है। एक्चुअली में सासू माँ जो थी, जब श्यामू को ये बात पता चलता है कि हमारी सासू माँ किसी से अफेयर में है तो जो श्यामू होता है वो अपनी सासू माँ को रंगे हाथों पकड़ लेता है किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए और वहीं पर वीडियो बना लेता है और अपनी सासू माँ को अगले दिन वही वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। जो सासू माँ होती हैं वो हाथ जोड़कर विनती करती हैं, बोलती हैं श्यामू तू जो भी कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और ये जो बात है किसी तक पहुंचे ना और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो जो सास होती है अपने दामाद श्यामू को बोलती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। जो श्यामू था वो खुशी से झूम उठता है, उसको बस इसी मौके की तलाश होती है। तो श्यामू जो होता है सास के कमरे में जाता है तकरीबन 11 बजे। सास बैठी होती है बेड पे, सास को धक्का मारता है, सास गिर जाती है बेड पे और जब गिर जाती है तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। जो सास होती है
वो उत्तेजित होकर आवाजें निकाल रही थी बहुत तेज तेज से, और साइड के कमरे में उसकी लड़की सोई हुई थी जो पूजा थी। उसको जो आवाजें थी स्पष्ट रूप से क्लियर सुनाई दे रही थी। तो पूजा जाती है आवाज के पीछे पीछे, तो अपने पति के कमरे में जाकर देखती है खिड़की से, तो नजारा देख के पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी माँ को अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख हैरान रह जाती है। फिर आती है अपने कमरे में चुपचाप सो जाती है। जो ये वाकया होता है अगले दिन दोनों को बुला के समझाती है। दोनों हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी माफी के लिए गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं। जो पूजा होती है वो माफ कर देती है, पर कुछ दिन ये मामला शांत रहा। फिर ये सास दामाद शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, और ये सिलसिला जो था आए दिन ऐसे ही चलता रहा। तो ये मानने वाले तो थे नहीं। एक दिन जो पूजा होती है वो मार्केट का बहाना करके अपनी मायके में इन दोनों को घर छोड़ के जाती है, और घर का गेट खुला रह जाता है। तो ये दोनों मौका पाते फिर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। सास और दामाद जो पूजा होती है इतने में वापस आ जाती है और इनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेती है और अपने पति के सिर पे जोरदार डंडे से वार करती है। जो पति होता है वहीं पे मर जाता है। उसके बाद पुलिस को फोन करती है, और पुलिस जो होती है डेड बॉडी को हिरासत में ले लेती है, और जो पूजा होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। पूजा जो होती है अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि जो मेरा पति था उसका अफेयर मेरी माँ के साथ था, और मतलब अपनी सासू माँ के साथ इसका अफेयर था। मैंने अवैध संबंध बनाते पकड़ लिया, तो इसी वजह से मैंने अपने पति को जान से मार डाला। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी गैर औरत के साथ ऐसा कर सके। तो दोस्तों इस कहानी को सुन के आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। इन दोनों ने जो रिश्तों को शर्मसार किया है ये ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। आजकल ये कलयुग का समय चल रहा है, इसमें कुछ भी आप सुन सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। और आए दिन जो क्राइम है हमारे समाज में बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और ऐसी कहानियां तो आप लोगों के लिए आम कहानियां बन के रह चुकी हैं। तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आऊं, आप लोग को जागरूक करूं, और आप लोग सतर्क रहिएगा। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आग पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, और ये जो कहानी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके। आज की इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।